मैंने 1 महीने पहले अपने पिताजी को खो दिया। उनकी मृत्यु हो गई, अचानक से हो गई। मैं बहुत गहरे दर्द में हूँ। मैं इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। हर दिन के साथ वो दर्द बढ़ता ही जा रहा है। मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ। मैं उनके बिना नहीं जी सकती। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैंने इस विषय में आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी, उनसे मुझे बहुत मजबूती भी मिली है। पर मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप एक और वीडियो बनाएं इस टॉपिक पर। मैं अपनी लाइफ पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हर समय उन्हीं के बारे में सोचती रहती हूँ। दिमाग से नहीं जा रहे हैं। पूरा दिन और रात अजीब सी घबराहट रहती है। सहा नहीं जाता। दिल में सुई चुभती रहती है। उनको कभी ना देख पाने का दर्द रहता है। उनकी आवाज़, उनका एहसास कभी मुझे अब महसूस नहीं होगा। दिल में ही दर्द रहता है। मैं क्या करूँ। मैं कुछ बहुत ज़रूरी बातें बताऊँगा। ध्यान से सुनना, समझना, अपनाना। इन बातों को अपनाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपने इन बातों को दिल की गहराई से अपनाया, समझने की कोशिश करी, तो आपका ये दुख दूर हो जाएगा। मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु सिर्फ उस जीव की हो सकती है जिसने जन्म लिया हो, या सीधे सीधे कहे तो जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। उसने मरना ही मरना है। आप कितना ही उन पे रिलाय करते हो, परमानेंट समझते हो, कितना ही मजबूत रिश्ता हो, मृत्यु सबकी तय है। इस बात को समझ लो, गांठ मार लो, मन में बिठा लो। सिर्फ वही इंसान अपने प्यारे जनों को नहीं खोएगा जिसकी मृत्यु बहुत छोटी उम्र में हो जाएगी। और जिसकी भी मृत्यु छोटी उम्र में हो जाएगी, वो अपने रिश्तेदारों को, प्यारे जनों को जीवन भर का दुख देकर चले जाएगा। तो वो तो बच गया उस दुख से, लेकिन जो उसे प्यार करते थे उससे कई गुना ज्यादा दुख उन्हें जीवन भर देखना पड़ेगा। ये तो कोई भी नहीं चाहेगा ना। आप तो नहीं चाहोगे कि ऐसा हो कि आप बहुत जल्दी चले जाओ और आपके माता पिता आपकी मृत्यु का बोझ लेकर जीवन भर जिए। जिस क्षण आप किसी भी रिश्ते में आते हो, चाहे जन्म से आ गए, प्यार का बंधन है, जो भी है, उसी क्षण उस रिश्ते की एक्सपायरी डेट, अंतिम समय निश्चित हो जाता है। उसका अंत होना ही होना है। दोस्तों, सच तो यह है कि किसी भी क्षण कोई भी मर सकता है। कोई जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, कैसी परिस्थिति हो, कितना ही स्वस्थ हो, कितना अस्वस्थ हो, किसी भी क्षण किसी की भी मृत्यु हो सकती है। हम सब लोग यहाँ पर कुछ कार्य करने आए हैं, जीवन को अनुभव करने आए हैं, अपने कर्मों की वजह से हैं, नए कर्म करने आए हैं। सबकी परिस्थितियां अलग हैं। इस दुनिया में सैकड़ों करोड़ों अनगिनत चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं जो हर समय काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम जीवित हैं, मर नहीं रहे हैं। कोई भी फैक्टर किसी के भी अगेंस्ट एक क्षण में काम कर सकता है और आप यहाँ से जा सकते हो। आपको एग्जिट मिल जाएगा। तो ये सोचना कि हर इंसान एक जनरल लाइफ साइकिल जिए, 80-85 साल तक जिए फिर चले जाए, ये सोचना गलत है। इस एवरेज को आप रूल ऑफ लॉ नहीं बना सकते, एक रूल नहीं बना सकते कि ऐसा ही होगा। किसी भी क्षण कोई भी इंसान जा सकता है। ये प्रकृति, ये एनवायरनमेंट इतना डायनेमिक है, इतना बदलने वाला है, इसमें इतना कुछ है कि किसी की भी मृत्यु कभी भी हो सकती है। इस बात को समझो, मानो, एक्सेप्ट करो। दोस्तों, जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, जिनको भी रिश्ते मिले हैं, मोह मिला है, प्यार मिला है, उन सबको उन रिश्तों को छोड़ने का, त्यागने का, मृत्यु का दुख भोगना ही पड़ेगा। इस दुनिया में हर चीज की कीमत है। जो भी आपको मिला है सबकी कीमत है, और रिश्तों की कीमत है उनके बिछड़ने का दुख। तो ये कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी, सबको चुकानी पड़ेगी। बस फर्क इतना आता है कि किसी को कीमत ज्यादा चुकानी पड़ती है, कोई जल्दी आपके जीवन से चले जाता है, और कई बार कोई बहुत देरी से जीवन से जाता है कि उनके जाने की महत्वता कम हो जाती है। पर वो भी हम डिसाइड नहीं कर सकते। वो तो हर इंसान की अलग अलग नियति है, किस्मत है, फेट है। किसी को कोई बड़ा दुख भोगना है, किसी को कोई बड़ा दुख भोगना है, किसी को बिछड़ने का बहुत दुख भोगना है, किसी को कम भोगना है, किसी को किसी के साथ कितना टाइम बिताना है, किसी को कितना और टाइम बिताना है। सब अलग है, सब तय है, सब यूनिक है। हर इंसान का जीवन यूनिक है। तो आज किसी की मृत्यु होना कोई यूनिक चीज़, कोई अलग चीज़ नहीं हुई है। ये तो निर्धारित है ही, हर इंसान के लिए निर्धारित है। सबको ये फेस करना है अपने जीवन काल में। अब दोस्तों, बात करता हूँ, क्या उन्हें बचाया जा सकता था? क्या किसी तरह वो रुक जाते? आप उनको रोक पाते? तो दोस्तों, सच तो यही है कि जिसको जाना है, जिस क्षण जाना है, उसको तब जाना ही जाना है। बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, बड़े से बड़ा हॉस्पिटल हो, बढ़िया से बढ़िया इलाज हो, ज़्यादा से ज़्यादा केयर हो, केयर कम हो, कहीं चले जाओ, कहीं और चले जाते, कुछ भी कर लेते, जिसको जाना है वो जाएगा ही जाएगा।
कोई ना कोई बानक बन जाएगा, रीज़न बन जाएगा, कोई ना कोई कमी रह जाएगी, कोई ना कोई गलती हो जाएगी, पर उन्होंने जाना है, वो चले जाएंगे। कई लोगों की मृत्यु बैठे बैठे भी हो जाती है, जवानी में भी हो जाती है, और जिसको बचना है उसका कोई भी इलाज नहीं हुआ तो भी अपने आप बच गए। जो क्षण उनका आखिरी था वही क्षण उनका आखिरी होना था। इस बात की रिस्पेक्ट करो, ये उनकी यूनिक लाइफ है, इसने ऐसे ही खत्म होना था। ये कहानी इतनी ही थी, बिना अंत के कोई भी कहानी कंप्लीट नहीं होती, और उनकी जो यूनिकनेस है वो यही थी कि वो इस उम्र में चले गए। कुछ बहुत बुरा हुआ तो शायद कुछ उनके लिए अच्छा भी हुआ, उन्हें वो अपनों से बिछड़ने का दुख नहीं देखना पड़ा, बुढ़ापे में कोई बीमारी नहीं देखनी पड़ी, कुछ अच्छाइयाँ नहीं देखी, कुछ बुराइयाँ नहीं देखी, वो जीवन का हिस्सा उन्होंने नहीं देखना था, उस क्षण जाना था, वो चले गए। तो उनकी कहानी का जैसे भी अंत हुआ है, जब भी अंत हुआ है, वो उनकी कहानी को डिफाइन करता है, बनाता है, शेप देता है। उसकी आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। एक दिन ऐसे ही आप भी यहाँ से चले जाओगे, कोई कितना ही आपको प्यार करता हो नहीं रोक पाएगा, आप भी उस रास्ते से गुजर जाओगे। आपके पीछे रह जाने वाले दुख भोगेंगे, बहुत दुखी रहेंगे, मोह का दुख उनको मिलेगा, और आप अपनी राह पर आगे बढ़ जाओगे। आपकी आत्मा आपके मन को लेकर, आपकी बुद्धि को लेकर एक नई यात्रा पर निकल जाएगी, नए कर्म करेगी, पुराने कर्मों को भोगेगी, आपकी एग्जिस्टेंस कायम रहेगी, आप आगे बढ़ते रहोगे। जैसे आज आपके पिताजी चले गए हैं, उनकी एग्जिस्टेंस भी कायम है, वो अपनी नई यात्रा पर निकल गए हैं, आप भी चले जाओगे, सब चले जाएंगे, रुकेगा कोई भी यहाँ पर नहीं। सब लोग टेम्परेरी है, ये जगह ही टेम्परेरी है, यहाँ की हर चीज़ टेम्परेरी है, सब नाशवान है। जितने जीवन आप जीते आए हो, आपके पिताजी जीते आए हैं, सबकी मेमोरी, सबकी यादें, सब जो सीखा हुआ करा हुआ उनके माइंड में स्टोर्ड, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप भी आगे बढ़ते जाओगे। ये जीवन चक्र ऐसे ही चलता है। यह आध्यात्मिक बात है, पर इसको समझना भी ज़रूरी है। जो अध्यात्म में ना मानते हो ना समझें। अब बात करते हैं उस दर्द की कि अब आप उनको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनसे बात नहीं कर सकते, उनको महसूस नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा दर्द है, ये बहुत ज़्यादा चुभता है। जैसे ही आपको एहसास होता होगा इस बात का, आप घबरा जाते होगे, एंग्जाइटी हो जाती होगी, एक बहुत सुई सी चुभती होगी। होता है, ऐसा होता है। इसका भी हल मैं आपको दूंगा। इसका सबसे बड़ा हल यही है, जिस क्षण ये याद आए कि अब वो नहीं होंगे, अब आप उनसे नहीं मिल सकते, नहीं बात कर सकते, उसी समय उन अनगिनत यादों को याद करो, मन में लेके आओ, जो आपने उनके साथ बनाई है, जो जीवन उनके साथ जिया है। अनगिनत पल उनके साथ जिए हैं, उनके साथ बिताए हैं, आपको मौका मिला उनके साथ जीने का। कम समय बिताया होता तो इतना दर्द नहीं होता, इतना दुख नहीं होता। बहुत समय बिताया है, बहुत सारी यादें हैं जो जीवन भर आपके साथ हैं, जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये दुनिया इंसान छीन सकती है, पर यादें नहीं छीन सकती। आपको उनको जानने का मौका मिला, उनके साथ रहने का मौका मिला, आपकी उनके जीवन में अहमियत थी, वो आपको प्रेम करते थे, वो आपके लिए भी जीते थे, आप उनके लिए इंपॉर्टेंट थे। यही बहुत बड़ी शक्ति है आपकी, बहुत बड़ी जीत है आपकी। तो ऊपर वाले से शुक्रगुजार हो जाओ कि मुझे उन्हें जानने का मौका मिला। क्या पता आप किसी अलग अलग घर में पैदा हुए होते, वो अलग जीवन जी रहे होते, आप अलग जीवन जी रहे होते, वो मर जाते, आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता, आपको कुछ हो जाता, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। पर भगवान ने, नियति ने आप दोनों को साथ रखा, मिलाया, सालों साल का साथ दिया। बहुत सारे अच्छे पल आप लोगों ने साथ बिताए, जो जीवन भर आपके साथ है। उसके लिए शुक्रगुजार महसूस करो और इस बात का एहसास करो कि उनके जीवन की जो कहानी थी, चाहे जितनी भी थी, आपके बिना अधूरी है। आपने उनके जीवन को पूरा किया है, अंतिम दम तक उनके साथ थे। इस बात को अप्रिशिएट करो। कुछ क्षण के लिए ना उनकी जगह अपने आप को रख के देखो। क्या उनकी जगह अगर आप चले जाते तो क्या वो ये दुख सहन कर पाते? टूट के बिखर जाते, जीवन बर्बाद हो जाता। हो सकता है नियति ने उनको उस दुख से बचाया हो। बिछड़ना तो तय था, आपने उन्होंने बिछड़ना ही था। अगर आप चले जाते तो वो नरक भोगते। आज आप इस नरक को, इस दुख को भोग रहे हो, लेकिन वो मुक्त है, उन्हें सब भोगने का मौका नहीं मिला, वो मोह से मुक्त हो गए। तो चलो यही समझ लो कि ये बहुत बड़ा दुख था, आप दोनों में से किसी को भोगना था, आपने अपने ऊपर ले लिया, उनको मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया इस दुख से। आपने उनके लिए जीवन में एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। एक बात और कहूँगा, सोच के देखना, क्या पता आज वो जीवित होते, हो सकता है उनके जीवन में कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी लिखी होती, कोई लाइलाज बीमारी लिखी होती, कोई बहुत बड़ा दुख देखना लिखा होता। शायद उनके अच्छे कर्म थे कि उनको मुक्ति मिल गई, क्योंकि मैंने ऐसा साक्षात होते देखा है। कई बार लोग मरते मरते बच जाते हैं, बहुत मुश्किल से बच पाते हैं, जीवन मेहरबान हो जाता है, पर आगे जाके उनको सालों साल का दुख भोगना पड़ता है।
बहुत बड़े बड़े दुख झेलने पड़ते हैं, कोई अपना चले जाता है, कोई बहुत बड़ी बीमारी लग जाती है और फिर उनको या बाकी लोगों को एहसास होता है कि ये उसी समय चले जाते हैं। अच्छा यही होता है। कई बार लोग किसी तरह किसी इंसान को बचा लेते हैं, लाखों रुपए लगा दिए, बचा लिया, वो इंसान बच तो गया, सालों साल आगे दुख भोगता है, परिवार वाले भी दुख भोगते हैं, फिर सब सोचते हैं काश ये चले जाते हैं। तो आज अगर वो चले भी गए हैं, कोई बहुत बड़ा दुख उन्होंने अपने जीवन काल में नहीं देखा, तो इस बात का एहसास करो कि शायद वो कोई बहुत बड़ा दुख देखने से, ट्रेजेडी देखने से बच गए हैं। शायद ऐसा हो सकता है। तो अगर आपको पता नहीं कि कोई भी चीज़ क्यों हुई, अचानक से क्यों हुई, तो जैसे आप नेगेटिव सोचते हो वैसे आप पॉजिटिव भी सोच सकते हो कि शायद उनका किसी चीज़ से बचाव हुआ हो। दोस्तों, अगर आप लाइफ को, जीवन को खाली जीवन से परे हटकर ऊपर जाकर देखो, आध्यात्मिक रूप में देखो, तो बहुत कुछ समझ में आएगा, मन में शांति आएगी। आपका जीवन सिर्फ ये शरीर नहीं, ये शरीर सिर्फ एक चोला है, टेम्परेरी कपड़ा है, इसको उतर ही जाना है, इसका उतरना तय है। आप एक आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, भगवान का साक्षात रूप हो, आपके साथ एक मन बुद्धि चल रहे हैं, एक सूक्ष्म शरीर चल रहा है जो आपके हर जीवन का डेटा इकट्ठा कर रहा है, कर्मों का डेटा, मेमोरी सब इकट्ठी कर रहा है। आप कर्म कर रहे हो, उनके फल भोग रहे हो, नए कर्म कर रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, बुरे कर्म कर रहे हो, जीवन मृत्यु का चक्र चले जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि आपके पिताजी का अस्तित्व खत्म हो गया है, उनका अस्तित्व है अभी भी इस दुनिया में, या कहीं भी किसी फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, अपना एक जीवन जी रहे हैं, जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, वो हैं, वो परमानेंटली गायब नहीं हुए हैं। ऐसे ही आप भी अपनी आगे की यात्राओं पर जाओगे। इस जीवन से पहले भी आप लोग यात्राएं कर रहे थे अलग अलग। पिताजी ने बहुत से जीवन जिए हैं, आपने बहुत से जीवन जिए हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे प्रेम करने वाले लोग थे जो चले गए या आपको याद करते रह गए, आगे भी होंगे। ये जीवन मृत्यु का चक्र चलता रहेगा जब तक आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेते, उस ऊपर वाले से एक नहीं हो जाते, आत्मा में लीन नहीं हो जाते, मन को बिल्कुल शांत नहीं कर लेते। तो ये यात्रा सबकी अपनी अपनी है, सबको ये यात्रा करनी है, करते जाना है। इस यात्रा में हम सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए हर इंसान के साथ हैं, उससे ज़्यादा हम उसका साथ नहीं निभा सकते, क्योंकि हमें अपनी यात्रा पर आगे बढ़ना है। इस बड़ी यात्रा में एक स्टेशन आया, उस स्टेशन पर आप लोग मिले, उनकी ट्रेन जल्दी आ गई, वो निकल गए। ट्रेन तो आनी थी आपकी भी और उनकी भी। दरवाज़ा वो सबको देखना है, मृत्यु का दरवाज़ा। उस मृत्यु रूपी माँ के आंचल में सबको छुपना है, सबको वहाँ से आगे निकलना है। बड़े से बड़े राजा, संत, मुनि, जितने भी आज तक लोग हुए सब वहाँ गए। आप भी वहाँ जाओगे, आपके पिताजी भी वहाँ चले गए। वो कोई अनोखा रास्ता नहीं है, सब ने जाना है, सब ने बार बार देखना है, जीवन मृत्यु के चक्र को जीना है। जो आज आपको दर्द है मोह का, प्यार का, ये रहेगा। ये आपके प्यार की निशानी, सच्चे प्यार की निशानी, ये रिश्ते की निशानी है। ये अचानक से गायब नहीं होगा। तो ये दुख भोगना आपकी किस्मत में, नियति में लिखा है, इसको भोगो। जीवन के पास एक तरीका है, एक मैजिकल वॉन्ड है जो इस दुख को खत्म कर देगा या बहुत कम कर देगा, और वो है समय। समय ही बड़े से बड़े दुख को भर देता है, जीवन में इस कदर शामिल कर देता है कि वो आपको महसूस नहीं होता, अलग से दिल में किसी कोने में बैठ जाता है और आप अपना जीवन जीते हो, मुस्कुराते भी हो, खुश भी रहते हो, टीस भी नहीं उठती। तो इस दर्द को ये सोच के भोगो कि दुनिया में आए हैं तो ये दर्द भोगना पड़ेगा। उनसे प्रेम किया, उस प्रेम के लिए दर्द भोगना पड़ेगा। आज भोगूंगा, कुछ समय भोगूंगी, समय बीतेगा, वो दर्द धीरे धीरे कम हो जाएगा। जो एंग्जाइटी आपको आज हो रही है ना, बहुत ज़्यादा हो रही है, ये 6 महीने या साल तक तो रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे आपके प्रयत्नों के साथ, कोशिश के साथ, जीवन की बाकी टेंशन्स के साथ शामिल हो जाएगी और बहुत कम हो जाएगी। ये दर्द, ये पेन ईज आउट हो जाएगा, वो होना ही होना है। तो इस बात का एहसास करो कि ये दर्द टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए आपके पास आया है, फिर चले जाएगा। और उसके बाद उनकी यादों की खुशबू से आपका जीवन महकता रहेगा। जो अच्छी यादें वो आपको दे गए, जो अच्छे पल आप दोनों ने साथ बिताए, आप साथ मुस्कुराए, लड़ाइयाँ करी, जो भी किया, उन यादों से आपका जीवन हमेशा महकता रहेगा। अब मैं कुछ तरीके बताता हूँ कि जो आपको एकदम से एंग्जाइटी हो रही है, आज जो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इमीडिएटली रिलीफ पाने के क्या तरीके हैं। अभी के अभी आप क्या कर सकते हो कि वो दर्द कम हो जाए, आप सही हो जाओ। सबसे पहले उनका आपके प्रति प्यार का एहसास करो। वो आपको बहुत प्यार करते थे, हमेशा खुश देखना चाहते थे, आपके लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है, उनकी खातिर आपको खुश रहना है।
वो तो मुक्त हो गए अगली यात्रा पर निकल गए, पर जो एफर्ट्स आपके लिए किए, जो उनके मन में प्रेम आपके लिए था, उसकी खातिर आपको खुश रहना है। आपको इस कदर दुखी देखकर उनकी आत्मा को खुशी नहीं मिलेगी, दुख ही मिलेगा। ये उनके प्यार के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ी चोट है कि आप इस कदर टूट चुकी हो। उनकी खातिर आपको खुश रहना है, उनके एफर्ट्स के खातिर, उनकी प्रेम के खातिर। बार बार एहसास करो कि सबकी यात्रा अलग है, अपनी अपनी है। हम एक लिमिटेड पॉइंट तक इंटरफेयर कर सकते हैं, पार्ट रह सकते हैं उस यात्रा का, उसके बाद सबको अलग अलग जाना ही जाना है। जितना ज़्यादा बिजी रहोगी उतना आपके लिए अच्छा है, उतना ही समय आपके लिए काम करेगा, जख्मों को भरेगा। माना कि आज आपका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा होगा, पर तब भी अपने आप को फोर्स करके एक रूटीन सेट करो। जो ज़रूरी काम है वो तो करना ही है, खाना है, सोना है, पानी पीना है, नहाना है, काम करना है, वो ज़रूरी काम तो करने ही करना है, कितना ही मन ना करे। जैसे वो आपको संबोधित करते, प्रेरित करते, फोर्स करते, ऐसे ही खुद को प्रेरित करो कि नहीं, काम तो करने हैं, जीवन को रोकना नहीं है, थमने नहीं देना। दोस्तों, जो भी ऐसी चीज़ है जो आपको उनकी तुरंत ही याद दिला देती है, जिसको देख के उनकी एकदम से याद आती है, उस चीज़ को अपनी नज़रों से दूर कर लो प्लीज़। बहुत ज़रूरी काम है। वो चीज़ें चाहे वो उनकी फ़ोटो ही क्यों ना हो, आपको सिर्फ बहुत ज़्यादा दुख देगी, एंग्जाइटी देगी। ना उनका उससे कुछ भला होगा, ना आपका भला होगा। वो तो चले गए अपनी यात्रा पर, उनकी फ़ोटो तो आपके दिल में बसी हुई है। कोई भी ऐसी चीज़ हो जो बार बार आपके सामने आ रही है, आपको उनकी याद दिला रही है, टीस दे रही है, उसको अपने से दूर कर लो। उनके कपड़े हैं, सामान है, किसी ज़रूरतमंद को दान दे दो, बहुत पुण्य का काम है, वो किसी के काम आ जाएगा। उनकी कोई एक स्पेशल चीज़ हमेशा के लिए अपनी अलमारी में रख लो, चाहे उनका चश्मा हो, चाहे उनका पर्स हो, कोई भी एक स्पेशल चीज़ हमेशा के लिए अपने पास रख लो। बाकी सब दान कर दो, अपने से दूर कर दो, ताकि बार बार आपको उस दुख का एहसास ना हो, क्योंकि अपना ख्याल आपको अब रखना ही पड़ेगा। अब आप उनके प्रतिनिधि हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, उनकी जिम्मेदारियां अब आपको निभानी है। ये आपका फर्ज है, ये काम आपको करना है। इससे आपका दुख भी कम होगा और आप सही तरीके से अपने प्यार को साबित भी कर पाओगे। तो उनके कोई रिश्ते हैं वो निभाओ, कोई काम अधूरे रह गए थे पूरे करो, वो जो अच्छे काम करते थे वो कंटिन्यू करो। जो भी उनकी तरफ से बेस्ट कर सकते हो उनके प्रतिनिधि बन के, वो आपको अब करना है, जिम्मेदारी के साथ करना है। इससे बड़ा कार्य उनके लिए आप नहीं कर सकते हो। दोस्तों, ऐसे दुख भरे दिनों में ना मंदिर जाना या जहाँ भी आपकी आस्था हो, जिसको भी मानते हो, वहाँ जाना बहुत ज़रूरी होता है। रोज़ जाओ, कुछ समय बिताओ, पॉजिटिव एनर्जी होती है। भगवान से, ऊपर वाले से बातें करो, अपना ग्रीफ शेयर करो, उनके लिए बहुत अच्छा विश करो कि वो जहाँ भी जाएं खुश रहें, अच्छी यात्रा हो, मजबूत रहें। भजन गाया करो, मंत्र पढ़ा करो, रोज़ ये काम करो। दोस्तों, जीवन में जब ऐसा समय आता है ना, वो स्पिरिचुअल बनने के लिए, आध्यात्मिक बनने के लिए ही आता है। आपको एक मौका देती है प्रकृति कि आप आम जीवन को छोड़कर एक खास जीवन में प्रवेश कर जाओ, अपने पर्सपेक्टिव को, कॉन्शियसनेस को बढ़ा लो, आध्यात्मिक बन जाओ, जीवन को गहराइयों से समझो, थोड़ा सा डिटैच हो जाओ, थोड़ा सा इन परेशानियों से मुक्ति पाओ, एक मुक्त इंसान बनो, एक फ्री इंसान बनो। तो ऐसे समय में आध्यात्मिक किताबें ज़रूर पढ़ो, आध्यात्मिक वाणी सुनो, आध्यात्मिक गुरुओं से बात करो। जीवन भर के लिए मजबूती भी आएगी, एक पर्सपेक्टिव मिलेगा और बहुत अच्छा महसूस करोगे। धर्म और अध्यात्म, ये इस समय के दो शस्त्र हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। ऐसा तो नहीं कि सारे रिश्ते खत्म हो गए, अभी भी कुछ लोग आपके पास बचे हैं, जीवित हैं। उनका ख्याल कौन रखेगा, उनको वैल्यू कौन देगा। हो सकता है आपके पिताजी ना जाते, ये चले जाते, तो भी तो आप दुखी रहते, परेशान रहते, टूट जाते। तो इन लोगों का ख्याल रख लो। आपकी मम्मी होंगी, भाई बहन होंगे, कोई भी होगा जिसको आप प्यार करते हो, उनका ख्याल रखो, उनकी तरफ फ़र्ज़ निभाओ, उन रिश्तों की तो वैल्यू करो, उनको प्रायोरिटी बनाओ, सारा प्यार उन पर उड़ेल दो, उनको कोई कमी महसूस ना हो, वो अकेले ना पड़े। तो अपने प्यार को शिफ्ट कर लो। अभी भी कुछ लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उन पर उड़ेल दो, उनके साथ अब और ज़्यादा समय बिताओ। पहले नहीं बिता रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, अपनी लाइफ में ज़्यादा बिजी थे, तो अपना ध्यान अब अपने से जो प्यार करते हैं उन पर। दोस्तों, कोई भी ऐसी हॉबी जिसको आप अब तक अवॉइड कर रहे थे, कामों में बिजी थे, नहीं कर पा रहे थे, कोई कमी थी, जो भी था, ये सही समय है उसको जीवन में दोबारा लाने का। दिन में 1 से 1.5 घंटा उस हॉबी को पिक कर लो, ज़रूर परस्यू करो, हर दिन परस्यू करो। इससे जीवन में खुशहाली आएगी, मोटिव आएगा, कुछ सीखोगे भी, दुख भी कम होगा और आपके माइंड पर जो इम्पैक्ट पड़ा है ना, वो भी कम होगा, माइंड सेट सही होगा।
दोस्तों, इतने मुश्किल समय में खुद को खोना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। इतना दुख, इतनी पीड़ा, जीवन जीने का मन नहीं कर रहा है, एक एक सेकंड काटना भारी हो रहा है। अक्सर इंसान अपने आप को इस समय में खो देते हैं। दोस्तों, खोने में तो कुछ महीने, कुछ दिन लगते हैं। हाथ पैर छोड़ दिए, बिल्कुल जीवन की आशा छोड़ दी, लेकिन इसको पाने में सालों लग जाते हैं। जब इंसान गहरी नींद से जागता है, उस दुख की नींद से जागता है, जीवन में वापसी करता है, तो वो इस कदर टूट चुका होता है, इस कदर उसका नुकसान हो गया होता है कि वो वापसी नहीं कर पाता। बहुत मुश्किल होती है। तो आपको अपने आप को इस कदर नहीं टूटने देना है, इतनी समझदारी दिखानी है, विजडम दिखानी है कि जीवन में वापसी ही ना कर पाओ। तो सब चीज़ों से लिंक मत तोड़ो, चाहे रिश्ते हो, काम हो, करियर हो, पढ़ाई हो, लिंक टूटने नहीं देना है। अपने भविष्य के बारे में सोचना है। भविष्य में जो इंसान आप होगे उसके बारे में सोचो कि उसको बहुत ज़्यादा आज के दुख की वजह से परेशानी ना झेलनी पड़े। इतना कमिटमेंट हर इंसान का अपने लिए, अपनी तरफ होना ही चाहिए। इतनी मैच्योरिटी आपको खुद के लिए दिखानी ही पड़ेगी। एहसास करो कि जो बहुत भयंकर पीड़ा है ये कुछ समय बाद कम हो जाएगी, धीरे धीरे रूटीन में शामिल हो जाएगी, महसूस नहीं होगी। और तब अगर जीवन में कोई व्यवस्था नहीं होगी, सब तितर बितर हो चुका होगा, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। ये पीड़ा भी बढ़ जाएगी और पीड़ाएं भी शामिल हो जाएंगी, जो आपको नहीं होने देना। दोस्तों, ये बहुत ही क्लीशे एडवाइस है, नॉर्मल एडवाइस है, सबको पता है। पर जीवन जीने के लिए ना हमेशा हर इंसान को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनानी पड़ती है, एक मजबूत व्यक्तित्व बनाना पड़ता है। वरना आप जीवन की छोटी बड़ी परेशानियों में फंस जाओगे, उलझ जाओगे, बहक जाओगे, नुकसान कर लोगे, कभी भी अच्छा जीवन नहीं जी पाओगे, हमेशा परेशान ही रहोगे। देखो, जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा आएंगे, दुख सुख आएंगे, बड़े से बड़ी चोट पहुंचेगी, विजय भी मिलेगी, सब कुछ होना है। पर आपको इतना मजबूत बनना है कि बड़े से बड़े दुख को सह पाओ और आगे बढ़ पाओ, कर्म करना ना छोड़ो, अपनी राह पर आगे बढ़ते रहो, भटको ना। हमेशा जीवन का एक लॉन्ग टर्म विजन रखो, एक मजबूत इंसान बन के जीना है, एक्टिव रहना है, राह से भटकना नहीं है, जिम्मेदारियां निभानी है। ये विजन बना के अपने जीवन को जियो। रास्ते में जो भी नुकसान हो रहे हैं, चोटें आ रही हैं, बिछड़ना हो रहा है, उनका दुख होगा, पर आप रुकोगे नहीं, क्योंकि आपका ये एम है कि मुझे बहुत ही मजबूत अपनी पर्सनालिटी बना के रखनी है, कायम रखनी है। मुझे कहीं भी फंसना नहीं, और फंस जाऊं तो खुद को लिफ्ट अप करना है, खुद को मजबूत बनाना है, एहसास दिलाना है कि मैं मजबूत इंसान हूं, मुझे आगे बढ़ना ही बढ़ना है, आगे बढ़ना ही मेरी नियति है। तो खुद से कमिटमेंट कर लो कि मुझे मजबूत रहना है, और कोई आपसे ये कमिटमेंट नहीं करेगा। अब बात करता हूं थॉट्स की, माइंड की, मन की, विचारों की। दोस्तों, जो आपकी थॉट्स होती है ना, वो एक बड़ी बुरी थॉट नहीं है, पिताजी की मृत्यु की एक बड़ी थॉट नहीं है जो आप पे अटैक कर रही है। थॉट्स हमेशा बहुत छोटी छोटी, रिलेटेड अनरिलेटेड, एक चेन में पैदा होती हैं, और बहुत सारी छोटी थॉट जब एक साथ चलती हैं तो ऐसा एहसास होता है कि वो एक है, एक बड़ी थॉट है। तो आज आपको बहुत सारे छोटे छोटे ख्याल आ रहे होंगे पिताजी के बारे में, मेमोरीज याद आ रही होंगी, याद आ रहा होगा आगे आप उनसे नहीं मिल सकते, और भी बहुत सारी थॉट्स आ रही होंगी जो काम आपको करने हैं। कोई अच्छी थॉट भी आ रही होगी, पर नेगेटिव थॉट ज़्यादा आ रही होंगी। तो इन सब ख्यालों को एक बड़ा ख्याल नहीं बनने देना, थॉट्स को ब्रेक करना सीखो। जो पॉजिटिव थॉट आ रही है उसको आगे लेके आओ, उसके बारे में बार बार सोचो, या खुद से पॉजिटिव थॉट्स इंट्रोड्यूस करो। नहीं, मुझे जीवन में लड़ना है, नहीं, मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। किसी और टेंशन के बारे में, काम के बारे में थॉट को लेके आओ, अरे वो काम निपटाना था, बहुत ज़रूरी है, निपटाना आज निपटा देता हूँ। कोई और लोग आपसे प्रेम करते हैं, उनके बारे में सोच के अच्छा महसूस करो। उन थॉट्स को बढ़ने नहीं देना, बीच बीच में काटना है, रोकना है, एक चेन नहीं बनने देनी। क्योंकि अगर आपने उन नेगेटिव थॉट्स को फ्लो करने दिया, वो और पैदा होंगी, पॉजिटिव थॉट्स को बिल्कुल खत्म करती चली जाएंगी, और आपके माइंड में, दिमाग में सिर्फ डिप्रेशन भर जाएगा, और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, निढाल पड़ जाओगे। तो खुद को डिप्रेस्ड नहीं होने देना। आज ही अपनी थॉट्स पे लगाम लगाना है, सही थॉट्स पे फोकस लाना है, नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म होने देना है, ज़्यादा नहीं सोचना, बार बार नहीं सोचना, अपना दिमाग और चीज़ों में लगाने की कोशिश करनी है। तो जीवन का विजन हो, खुशी हो, कोई काम हो, कोई और टेंशन हो, कोई जिम्मेदारी हो, कोई दोस्त हो, रिश्तेदार हो, प्यार हो, उनके ख्यालों से जीवन को भर लो, उनसे अपने जीवन को भर लो, कामों से अपने जीवन को भर लो। और अपने आप को बार बार अफर्मेशंस देना बहुत ज़रूरी है पॉजिटिव थॉट्स लाने के लिए। मुझे अपना जीवन अच्छे से जीना है, मुझे मजबूत बन के जीना है, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा, मैं अपने पिताजी की जिम्मेदारियां निभाऊंगी,
जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं मैं उनके लिए भी जीऊँगी, मैं आगे बढ़ूँगी, एक अच्छा जीवन जीऊँगी। अपने आप को बार बार अफर्म करती रहो। अपने आप से बोलो कि मैं भगवान नहीं हूँ, ना मैं बन सकती ना मुझे बनना चाहिए। नियति में जो लिखा है, प्रकृति में जो लिखा है वो होगा ही। सब बिछड़ेंगे, जो भी मिला है बिछड़ेगा, जो मिला है सब खो जाएगा। जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर सकती हूँ हर सिचुएशन में, हर इंसान के लिए, हर समय में। वो मैं करूँगी, कर रही हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। जो होना है, होनी है, वो होके ही रहेगी। मैं किसी की भी किस्मत नहीं बदल सकती, पिताजी की किस्मत भी नहीं बदल सकती, अपनी भी नहीं बदल सकती। बस प्रयास कर सकती हूँ, उनके होने को अप्रिशिएट कर सकती हूँ। अपनी इस लिमिटेशन की रिस्पेक्ट करो। एज अ ह्यूमन आप एक इंसान पैदा हुए हो, बहुत कुछ मिला है, पर कुछ लिमिटेशंस भी हैं। उन लिमिटेशंस की इज्जत करना आपका फ़र्ज़ है। इसके साथ साथ एहसास करो कि ये दुख भरे पल बीत जाएंगे, समय बीत जाएगा, दुख कम हो जाएगा, मन में शांति आ जाएगी, खुशहाली भी जीवन में आ जाएगी, आनी है। हर इंसान अपनों को खोता है, सबने खोया है। किसी ना किसी तरीके से समय के साथ खुशहाली आ जाती है। बस उस समय तक आपको मजबूती के साथ चलकर जाना है, रुकना नहीं, अटकना नहीं है, फंसना नहीं है। अपने पिताजी की खातिर, उनके प्यार की खातिर, बाकी लोगों के खातिर जो आपसे प्यार करते हैं, पिताजी की जिम्मेदारियों को निभाने की खातिर और अपने प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की खातिर। खुद को इकट्ठा करो, बिखरने मत दो। जीवन में आगे बढ़ो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।